नमस्कार। अभी सब लोग बहुत नाराज़ हैं इन मेल कॉमेडियंस से जिन्होंने इस तरह की भद्दी बेकार की बातें की हैं। बियर बाइसेप्स और समय रैना और भी 1-2 लोगों के नाम इसमें डाले जा सकते हैं जो उस भद्दे से शो पे आते हैं और बकवास करते हैं। मगर मुझे एक बात बताइए कि आप लोग इस फीमेल कॉमेडियन को किस चीज़ की शील्ड दे रहे हैं? ज़रा देखिए। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम नाराज़गी है तो दोनों पर होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं होता है कि आप सिर्फ मेल्स को जो है अलग नाराज़ हो और फीमेल्स को शील्ड दे दो। क्यों, किस बात की? आप कौन से माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा की बात कर रहे हो जब आपकी खुद की माताएं बहनें इस तरह की हैं जो अपना सम्मान करने के लिए जो है कुछ नहीं कर पा रही हैं, उल्टा उनके साथ बैठकर उस तरह के वाक्यों का प्रयोग, उस तरह के शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से आप एक पक्ष पे तो इतने नाराज हो जाते हो और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर देते। एक और बात, इस तरह की कॉमेडी बहुत दिनों से चल रही है ना, जिसको ये लोग रोस्टिंग और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आप देखिए कि इसमें इनसे ज़्यादा गलती उन लोगों की है जो बैठकर वहाँ पर हंस रहे होते हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसी जनता हमारे देश में आ चुकी है जिसको नॉर्मल टाइप की कॉमेडी जैसे राजू श्रीवास्तव किया करते थे या फिर जो हास्य और व्यंग की कविताएं हुआ करती थी उन पर अब हंसी नहीं आती, उसको ये लोग लेम बोलते हैं। और जब तक ये लोग वहाँ तक ना पहुँच जाएं जहाँ पर सेक्स की बातें हो रही हों, जहाँ पर इस तरह के बकवास टाइप के जोक्स चल रहे हों, जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर अश्लीलता हो, जब यहाँ तक नहीं पहुँच जाते हो तब तक आप एक अच्छे कॉमेडियन, अच्छे वक्ता नहीं कहे जाते हो। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इन कॉमेडियंस की नहीं है, सो कॉल्ड कॉमेडियंस मैं कहूँगी क्योंकि ये तो मुझे कॉमेडी भी नहीं लगती है। ये प्रॉब्लम उन लोगों की भी है जो वहाँ बैठ के मूर्ख की तरह, बेवकूफ़ की तरह इन तरह के जोक्स पर हंस रहे होते हैं जहाँ आपके घर के माँ बाप की, बड़ों की बात हो रही है। मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ अपने लेखों के द्वारा भी, अपने पोस्ट के द्वारा भी और वीडियोस के द्वारा भी कि भाई आप लोग जो है ये माहौल बना रहे हैं इस देश में जहाँ पर हमारे बच्चे अब इसको नॉर्मल मानते हैं कि आपके घर के बड़ों का मजाक उड़ा दिया जाए, आपके घर के बूढ़ों का मजाक उड़ा दिया जाए। मतलब ये साथ में हंसना नहीं है। मेरे हिसाब से हास्य और व्यंग्य का मतलब होता है जब मुझे भी हंसी आ रही हो और हम लोग साथ मिलकर हंस रहे हो। ये इस तरह की बात है जो शायद आपको एक नया आयाम दे रही है सोचने के लिए। हमने सोचा भी नहीं है ऐसा कभी कि अच्छा ये भी हो सकता है, पर आप लोग दे रहे हैं वो सारा रास्ता इन सारे बच्चों को, क्योंकि अब इस पर कोई रोक तो है नहीं ना कि ये कहाँ नहीं चलेगा। एवरीवन इज हैविंग एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह, ट्विटर में बच्चे सब लोग हैं, सबका अकाउंट है, हम भी जानते हैं। और इस तरह की रील्स बीच में पॉपअप होती हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हो। अब मैं ना भी देखूं तो भी मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मत देखो। बीच में पॉपअप होके आती है, व्हाट्सएप में इस तरह के फॉरवर्ड्स भेज दिए जाते हैं। तो ये पर्पसली जो लोग कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इन लोगों को तो बिल्कुल चुप करा देना चाहिए कि मुझे नहीं लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी बकवास करते जाएंगे और आपको नहीं रोका जाएगा। एंड प्लीज इट शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर आप इन लड़कों को रोक रहे हैं तो प्लीज वो जो फीमेल सो कॉल्ड कॉमेडियंस है जिनको हम लोग बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये लोग भी बेहूदी और गंदी बातें कर रही हैं, इन लोगों को भी उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ रोका जाए, तब तो कुछ बात बनेगी। ऐसे कोई फायदा नहीं है।